नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। महात्मा गांधी ने कहा था, हिंदुस्तान गांव में बसता है। आज भी हिंदुस्तान की बड़ी आबादी गांव में ही रहती है। शहरों में करोड़ों अरबों के मकान भले बन जाएं, लेकिन जब घर का आंगन दिखाना हो तो लोग गांव की ओर खिंचे हुए चले आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद 2014 में ही आदर्श ग्राम सांसद योजना के तहत हर एक सांसद को गांव गोद लेने के लिए कहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जयपुर गांव को गोद लिया था और यहां पर विकास के कामकाज तेजी से आगे बढ़ाए गए। अब सवाल ये है कि 14 से लेकर 2020 बीत जाने के बाद साल 2021 में जब चुनाव नजदीक है विधानसभा के, तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? गांव में आई है किस तरह की तब्दीली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद अब तक उत्तर प्रदेश में वाराणसी के 6 गांवों को गोद लिया है। क्या कहते हैं ग्रामीण, क्या है उनके मन की बात? इसी बात की करेंगे पड़ताल और लेकर चलते हैं आपको सबसे पहले जयपुर। उत्तर प्रदेश की सियासत एक्सप्रेसवे पर रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का असली अखाड़ा गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है। गांव जहां विकास के पहिए की रफ्तार या तो थम जाती है या फिर इतनी धीमी हो जाती है कि गति का एहसास तक नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी के शहरी इलाकों के कायाकल्प की तस्वीर तो लोगों के सामने है, पर क्या बदलाव की ये बयार गांवों तक भी पहुंची है? ये जानने के लिए बुलेट रिपोर्टर की टीम पहुंची जयपुर गांव, जिसे पीएम बनने के बाद मोदी ने नवंबर 2014 में गोद लिया था। ये है जयपुर गांव का अटल नगर। समाज में हाशिए पर पड़े अति दलित कही जाने वाली जाति मुसहरों की कॉलोनी। गहराती और फैलती गरीबी के रेगिस्तान के बीच सरकारी सुविधाएं यहाँ पर नजर आईं। एक महिला को घर मिला, यकीनन परिवार के लिए जब छत बन जाए तो उससे बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती। इनसे बातचीत करते हैं। ये आपका किचन है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है उनकी सरकार ने, तो अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, अच्छा काम है ना। अच्छा, हाँ, एक रूम बात देखा हुए खाना हुए गैस पर होला। गैस भी मिलल बा? गैस के देले बा मोदी जी? गैस भी दिलवा, मोदी जी सब दे देले बाड़न, गैस भी दे दे बाड़न, घर भी दे देले बाड़न। अच्छा, बिजली पूरा फ्री बा तो ऊपर इंडेक्स ऊपर खाना बनावेलू का। यहाँ पर चूंकि बिजली फ्री में है, ये घर भी मिला है, गैस का चूल्हा भी मिला सिलेंडर के साथ। लेकिन लोगों का ये कहना है कि चूंकि गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, इसलिए गैस अभी फिलहाल कोने में है। इंडक्शन पे ये खाना बनाती है, जाहिर तौर पर बिजली फ्री है तो बिजली का पैसा भी नहीं देना है, खाना उस पर बन जाता है। चले चलते हैं कुछ और हिस्सों में। हर बार तो देले वाला ना मोदी जी? भरपूर देले हैं। हाँ, का देले हैं? बाकी खटम तो बन खाब। खाता में भेजे थे पैसा? नहीं। और फ्री में अनाज तो मिला था ना कोरोना में? हाँ, इसका एक बार मिला था 5 किलो। मोदी जी ने जब से गांव को गोद लिया उसके बाद से विकास के क्या क्या कामकाज हुए यहाँ पर? विकास के कामकाज हुए हैं। बैंक खुला है, 2 बैंक खुला है, सिंडिकेट बैंक और पोस्ट ऑफिस भी है, और कन्या विद्यालय के लिए भी कुछ बना है। जयपुर गांव में अटल नगर में हम आ चुके हैं। मोदी जी ने जब इस गांव को गोद लिया था तो यहाँ पर मुसहर आबादी ज्यादा थी, जो बहुत ज्यादा गरीबी में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर थी। लेकिन अब उन तमाम मुसहर आबादी के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अटल योजना के तहत यहाँ पर कई आवास बना दिए गए हैं। आवास के भीतर शौचालय है, एक किचन भी है जिसमें पत्थर भी लगे हुए हैं। बेहद सुंदर ये बनाया गया है, अलग अलग हिस्सा। इसके अलावा इन लोगों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है। इन लोगों को फ्री में गैस दिया गया, गैस और चूल्हा, और इसके साथ ही तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार की ओर से संचालित की जाती हैं उसका लाभ देने की कोशिश इन लोगों को की गई है ताकि इनकी जिंदगी बदल पाए। चले चलते हैं जयपुर गांव के कुछ और हिस्सों में और करते हैं वहां की पड़ताल कि वहां की स्थिति इस वक्त। प्रधानमंत्री के गोद लिए इस गांव में परिवर्तन के दरवाजे खुले हैं, तो सरकार से उम्मीदों का नया आसमान भी आकार लेता दिखा। प्रधानमंत्री ने गांव को गोद ले लिया, जिसके बाद यहाँ पर बिजली अब आ रही है, जिससे गांव के लोग खुश हैं। लेकिन किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या ये लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री से, जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या चाहती हैं आप प्रधानमंत्री से? अरे ये बच्चों को स्कूल नहीं है, छोटे बच्चों को दूर जाने का पास में कहीं नहीं है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि स्कूल यहाँ पर पास में बना दिया जाए?
अच्छा, बच्चों को बन जाए तो छोटे मोटे जाए, छोटे मोटे बच्चे जो हैं वो पास में जाए। अम्मा आप तू का चाहता हूँ? यह मने के रास्ता पड़ा नहीं बा और का रास्ता नहीं भाई यहाँ से जाए खातिर? नहीं, हाँ, कहीं नहीं आवे जाए के। तो का चाहत हूँ मोदी जी से? यह रास्ता दे मोती, और का हमरे कोई नहीं आवा, उनका नौवा नहीं कोई आवा। तो चाहता हूँ कि यहाँ पे रास्ता और अच्छा बन जाए। हाँ, रास्ता नहीं है मने आके आवा जाए के। हाँ, और बिजली तब मिला था ना, लेकिन हाँ जौन बात भी गिलास जौन कैले बान तो ठीक है। कौन कौन काम कैले बाड़न? यह देखा खम्भा कह, सारा खंबा मोदी जी के गांव जब गोद ले लेना ओकरे बाद शुरू भइल बा। अच्छा, यह हैंड पाइप लगल बा। अच्छा, हैंड पाइप भी देले बाड़न। हाँ, नल दे दिया, सीधे टोटी नल दे दिया, घर में अब पानी आ रहा है। हाँ। हर एक घर में आ रहा है। हाँ, हमको आवास नहीं मिला है। अच्छा, अभी आवास नहीं मिला है। नहीं, हमको आवास नहीं है और रास्ता नहीं है। कहते हैं गरीबी का चक्रव्यूह भेदना हो तो शिक्षा से बेहतर हथियार और कोई नहीं। गांव में स्कूल तो हैं, लेकिन रोजी रोटी के जुगाड़ में तमाम ऐसे नन्हे हाथ भी हैं जिन्हें कॉपी कलम नसीब नहीं होता। ऐसे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की कई शिक्षिकाएं मिली जो घर की दहलीज पर जाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती दिखी। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी शिक्षिका हैं, वो बच्चों को पढ़ा रही थी, उनसे हमारी मुलाकात हो गई। जयपुर गांव में ही रहती हैं आप? हाँ मैम, गांव में। और यहाँ पर ये जो अटल नगर बना हुआ है, यहाँ पर आती हैं आप पढ़ाने के लिए? जी मैम। क्या पढ़ाती हैं? हाँ, बच्चों को भावगीत के माध्यम से पढ़ाया जाता है, खेलकूद के माध्यम से बच्चों को गिनती पहाड़ा, जैसे बच्चों को उन लोगों को गा करके रिझा करके कि जब बच्चे रुके रहे, भागने न पाए, इस तरीके से मैम बच्चों को बताया जाता है। मैडम थोड़ा करके तोता हूँ मैं, तोता हूँ हरे रंग का होता हूँ, चोंच हमारी लाल है, सुंदर सुंदर चाल है, बागों में मैं जाता हूँ, सुंदर फल को खाता हूँ, पत्तों में छिप जाता हूँ। ऐसे बच्चों नाच करके मतलब बताया जाता है मैम। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में गांवों की अहम भूमिका रही है। कुल 403 विधानसभा सीटों में से 326 सीटें ग्रामीण इलाकों की हैं। बीजेपी को भले ही 2014 से पहले शहर की पार्टी माना जाता रहा हो, लेकिन 2017 की ऐतिहासिक बहुमत वाली जीत में ग्रामीण इलाकों में 252 सीटों पर मिली जीत का योगदान बहुत बड़ा रहा। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 23 का था। जयपुर गांव में हम घूम रहे हैं, यहाँ पर लोग आए एक ऐसी जगह लेकर मुझे जहाँ पर कुछ खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं। हनुमान जी इसमें हैं, गौतम बुद्ध हैं, बाकी भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और उनके बारे में कहा यह जाता है कि दरअसल औरंगजेब ने जब मंदिरों को तोड़वाया था, मूर्तियों को खंडित किया था, उस समय की ये मूर्तियां हैं, लेकिन इनकी आज भी जयपुर गाँव में पूजा पाठ की जाती है। जयपुर गांव का जायजा लेने के बाद हम चल पड़े रोहनिया के परमपुर गांव की तरफ, जिसे इसी साल जुलाई में गोद लिया गया। रास्ते में एक तालाब के पास कुछ लोग मिले। राजा तालाब में हम आ चुके हैं। जयपुर गांव से आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी बाजार में बैठे हुए कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। इनसे जरा जानते हैं, चुनावी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने 6 गांव गोद ले लिए हैं, कामकाज हुआ है वहाँ पर? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, जितना कि आज 70 साल से देश आजाद हुआ है, तब से लेकर के अब मोदी जी जो करा दिए वो कोई नहीं किया है। तस्वीर बदल रही है यहाँ की मोदी जी के राज में? बहुत ज्यादा ही बदल रही है, ज्यादा बदल रही है। मतलब कुल मिला करके अगर अवसर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया काम होगा मोदी के कार्यकाल में। चुनाव भी नजदीक है, फिर क्या होगा 2022 में? 2022 में हो सकता है कि योगी जी आए, मोदी दोनों लोग। अच्छा, रिपीट करे सरकार फिर हाँ, से? लग रहा है ऐसा? कार्य के अनुसार तो वही लग रहा है। परमपुर गांव के लोगों में इस बात को लेकर काफी उत्साह दिखा कि उनके गांव को प्रधानमंत्री ने गोद ले लिया।
वाराणसी के परमपुर गांव हम आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव को इसी साल गोद लिया है। इस साल 2 गांवों को उन्होंने गोद लिया है और उम्मीद यहां के लोगों की यही है कि विकास के काम अब यहां पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। चूंकि रात हो चुकी है, बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जल्द ही गांव की दिनचर्या ऐसी होती है कि रात में जल्दी ही लोग सोने के लिए चले जाते हैं और बिल्कुल सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो बिना देर के लोगों से जान लेते हैं हम कि पीएम के गोद लेने के बाद किस तरह की उम्मीद है कि गांव में क्या होगा। आपको जानकारी है प्रधानमंत्री ने आपका गांव गोद लिया है? हाँ सर, हाँ खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है। हाँ खुश है। चाहेंगी? यह कि सब कल हो गया है, सड़क वड़क का नल बनेगा, सड़क बनेगा, अथवा बनेगा, कुल सही है। ये बताओ कितना लोगों के अभी फ्री में अनाज मिला था? सबके मिलेला मुफ्त में अनाज। कोरोना में जो शुरू भइल बा वो सबके मिला था ना अनाज। कितना एक परिवार में कितना अनाज आवेला? 5 किलो। हाँ, एक जने के 5 किलो। अच्छा, आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? बीजेपी की, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, बीएसपी की? क्या हूँ बताइए, मोदी बाना। मोदी बाड़न। अच्छा, मोदी अच्छा काहे बाड़न? अब सब हाँ सुविधा कैले बान गरीबन का। आवास समाज का मतलब ये सब बात है, जो अनाज फ्री मिल रहा है वो मिल रहा है। अनाज फ्री मिल रहा है आप लोगों को? अच्छा, तो आप लोगों को जब पता चला कि प्रधानमंत्री ने आपका गांव ले लिया है गोद, तो कैसा लगा फिर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दारू बंद करवा जाए। दारू बंद करवाए? हाँ, दारू काम का क्या बन, दारू पी जात बन, नूने तेल के नहीं देत बा है न, मैंने वैसा सुतत बाही, घर दुआर नहीं बा, एकदम हमने मड़ाई लगा के बाही। तो हर जो आदमी बारा नु सारा पी जावे, घर में पैसा नहीं बचेला, तो चाह तो दारू बंद हो जाए। दारू पी के मार पीट करे लोग। सारी महिला की आवाज में दारू बंद हो जाए। देखिए यहाँ की सारी परमपुर गांव की सारी महिलाओं की एक जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि दारू को यानी कि शराब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बंद कर दे। कुछ पुरुषों से भी बात करते हैं। मोदी जी गांव आपका गोद ले लिए हैं, खुश हैं आप लोग इससे? खुश हैं। क्या चाहते हैं आप मोदी, जब तो चुनाव भी नजदीक आने वाला है? चुनाव में सब चीज सुविधा दे दबान। परमपुर गांव है और यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस गांव को गोद लेने के बाद यहाँ के लोगों की उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। गांव में कुछ ऐसी भी आवाजें हैं जो कह रही हैं चुनाव नजदीक है, इस वजह से कामकाज शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसी गांव की एक बड़ी आबादी है जो इस बात को मानती है कि मुफ्त में अनाज लगातार कोरोना काल जब तक रहा तब तक मिला, अभी भी इन लोगों को मिल रहा है। और जब से पीएम ने इस गांव को गोद लिया है, विकास का काम यहाँ पर तेजी से अब आगे चल रहा है। कुल मिलाकर अपने बहुत अच्छे दिनों के लिए ये गाँव इंतजार करता हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस गाँव को गोद लेने के बाद कम से कम यहाँ पर एक खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। चलिए फिलहाल यहीं से अपने इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। आपको लेकर चलेंगे कुछ और हिस्सों में, लेकिन आज गांव की हमने पड़ताल कर ये जानने की कोशिश की थी कि गांव में बसने वाला हिंदुस्तान का, भारत का जो हमारा मतदाता है उसके दिल में क्या बसता है। चलते हैं आप किसी और हिस्से में, करेंगे वहां की पड़ताल। बुलेट रिपोर्टर में वाराणसी के परमपुर गाँव से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, परमपुर गाँव, वाराणसी आज तक।